नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय उपामेश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महिला का हाथ है, स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे। ये एक बचपन में हुई दुर्घटना या हादसे का कारण में इस प्रकार से चीज़ इनकी लाइफ में हो गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ का भाग और ये वाला भाग, यदि आप लाइफ लाइन में देखेंगे दोनों ही हाथ में, तो एक कष्ट दिखाता है। अभी लाइफलाइन में जब इस प्रकार की यदि स्थितियाँ होती है, यहाँ पे देखिए आप, द्वीप बचपन की एज 5 साल 6 साल की उम्र से लेके, तो इसका इफेक्ट कम से कम 10 से सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, द्वीप बना हुआ है। छोटी एज में पक्का दुर्घटना हुई होगी। इसमें से उभरने के लिए जीवन में काफ़ी समय लगा होगा। बचपन की दुर्घटना जो है आगे लाइफ टाइम इफेक्ट डालती है। अगर आप मस्तक रेखा की बात करेंगे तो एकदम नीचे आती है, यानी कि यथार्थ से, वास्तविकता से जुड़ाव थोड़ा कम होता है, दूर हो जाते हैं। सपनों की, ख्यालों की दुनिया या प्लानिंग में महारत होती है, लेकिन जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। नेगेटिव बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कई बार होता है और उसके कारण में जीवन में गहन निराशा होती है। अगर आप हकीकत से, वास्तविकता से दूर रहते और अचानक से फिर बाद में हकीकत का सामना होता तो मुश्किलात या तकलीफ देह स्थितियाँ बनती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे उससे बचने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है आपको। ये जिस प्रकार से हाथ में, अगर ये तिल का निशान है और ये तिल ही लग रहा है, अगर चोट का निशान नहीं है और काले रंग का दिखाई दे रहा है, तो तिल का निशान मस्तक रेखा के जस्ट आगे चंद्र के क्षेत्र में आके बनता है। इसका मतलब अनजान लोगों से आपको जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, उनसे आपके साथ में धोखाधड़ी हो सकती है। संभल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुरु और सूर्य की रेखा ऑलमोस्ट एक लंबाई लिए हुए है। शनि की रेखा गलती से बोल गया मैं, उंगली जो है अच्छी लंबाई लिए है। कम्युनिकेशन एक कमज़ोर पक्ष है। अगर ये उंगली यहाँ तक आती है, इसको टच कर जाती तो सोने पे सुहागा वाली बात होती। अपनी बात कहने में हिचकिचाहट होती है। बुध की उंगली का छोटा होना आपको गणितीय दृष्टि से, आंकड़ों की दृष्टि से भी थोड़ा कमज़ोर साबित करता है। तो यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। अपनी बात कहने में आपको हिचक होती है, संकोचवश आप कई बार कह नहीं पाते, जबकि वो बात कहना आवश्यक होता है, कारण चाहे जो हो लेकिन आप अपनी बात कहने में अक्षम रहती है। कई बार अपनी बात सामने वाले को समझाने में अक्षम रहती है। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड भी होने का खतरा ऐसी स्थितियों में बनता है। तो अच्छी चीज़ है कि इसमें से निकलने का सबसे पहला उपाय गणपति की आराधना करें। बुद्धि के ऊपर में यदि नियंत्रण होता है तो सारी चीज़ों पे नियंत्रण अपने आप आ जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है जिसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन ऐसा है जो आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करवा सकता है, और अगर कम्युनिकेशन खराब रहा तो अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी आप जो है उस अपॉर्चुनिटी को गंवा सकते हैं। विजयी होने की परिस्थिति के बजाय आप हारने की परिस्थिति में जा सकते हैं, कठिन परिस्थितियों में जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे आपको जो है मेरे हिसाब से वर्क करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे हार्ट की लाइन है, ये आपके नेचर को दर्शाती है, तो प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल है। गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा है, शनि का पर्वत अपने आप में अच्छा है, सूर्य का पर्वत साधारण है, बुध का पर्वत कमजोर है। तो ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप बुधवार से करें, जीवन भर करते रहे तो उससे लाभ होगा या बेहतर स्थितियाँ आएंगी। बहुत लाभ हो गया ऐसा नहीं है, बट लाभ होगा। कुछ हद तक कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल शांत महिला है, एग्रेशन नहीं है। कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी कोई अटैक करता तो भी ये शांति से झेल जाती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा उठने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। शुक्र का यदि पर्वत देखेंगे तो शुक्र का पर्वत यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ हद तक मीडियम उभार लिया है, यानी कि सामान्य तौर पे जो है पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक सुख सामान्य लेवल के तो मिल रहे हैं,
परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट अच्छा है। और यहाँ पे जीवन में कुछ सुख सुविधाएँ जो हैं बेसिक लेवल से बेहतर जीवन की यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। एकदम जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं है, बट अच्छा लाइफ रहेगा, ये ओवरऑल समरी को दर्शाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे भाग्य रेखा की, तो शुरू से निकल के आ रही है, कुछ यहाँ पे रुकावट आ रही है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो भाग्य रेखा नहीं है, उसके बदले में अपॉर्चुनिटी की एक लाइन भाग्य की रेखा का कार्य कर रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा में मिल जाता है। ये भाग्य रेखा के हिसाब से देखेंगे तो 30-35 वर्ष का एक पीरियड बीच का ऐसा आएगा जिसमें पूरी तरह डिपेंडेंसी सिर्फ परिवार के ऊपर में रहेगी। स्व कष्टों से सबल पे परिवार कुछ भी करने की योग्यताएं, क्षमताएं नहीं होती हैं। तो परिवार से जुड़ी हुई महिला है, नेगेटिव वे में नहीं, इसको पॉजिटिव वे या कंस्ट्रक्टिव वे में देखें। परिवार से जुड़ी हुई महिला है, परिवार इन पे डिपेंड करता है, ये परिवार पे डिपेंड करती है। कभी कभी डिपेंडेंसी का परसेंटेज एक दूसरे पे ज़्यादा बढ़ जाता है या कम होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो हाथ में मनी का ट्रायंगल तो कहीं पे भी डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी अगर डेवलप होता भी है तो खुला रह जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनका जॉइंट में अकाउंट रखना चाहिए। इंडिविजुअली अकाउंट रखने पे आर्थिक नुकसान की खतरे बनते हैं। यहाँ पे आड़ी रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ पे सहायक रेखाएं आ रही है, इधर पे क्रॉस बन रहा है। तो निश्चित तौर पे जीवन में कर्म करने की कोशिश तो काफ़ी होती है, क्षमताएं होने के बाद में भी वह सफलता नहीं मिलती है जो ये डिजर्व करती हैं। भौतिकता की तरफ में काफ़ी झुकाव है, काफ़ी लगाव है, काफ़ी खिंचाव है। भाई कौन नहीं चाहता आज की डेट में लग्जूरियस लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो, ये भी चाहती हैं। बट कर्म की रेखा उतनी तगड़ी नहीं है, या कर्म की रेखा में कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। आगे जाने के बाद में जीवन अच्छा होगा। 50 से 60 का पीरियड बेहतर है। 60 की एज, 50 की एज, 48 की एज, 45 से 50 के बीच का पीरियड, यहाँ पे जो है आर्थिक आवक में कमियां होती हैं, कुछ परेशानियां रहेंगी। कर्म क्षेत्र में, लाइफ में कुछ ना कुछ रोड़े अड़ंगे आते रहेंगे। बाकी आप उसको पार करके आगे बढ़ते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन बताती है, काफ़ी लाइनें हैं यहाँ पे, वीप बने हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे, चित्र को बड़ा कर देता हूँ मैं तो आपको करीब से दिखाता हूँ, जिसके कारण स्वास्थ्य में कुछ परेशानियाँ चलती रहने वाली है। ये देखिए जिस प्रकार की छोटी छोटी ऐसी लाइनें हैं, यहाँ पे फॉगीनेस है, इंडिकेट करता है कि इवन यंगर एज में भी स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं, स्पेशली गायनिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहें, अवॉइड ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे कर्म के क्षेत्र में मल्टीपल रेखा है, बट ठीक है, छोटा मोटी इनकम या छोटा मोटा कुछ साइड में कारोबार कर सकते हैं। ये जिस प्रकार की रेखा जा रही है, लेकिन आगे इस तरफ में नहीं जा रही है। इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि कुछ योग्यता, क्षमताएं कमाई करने की होंगी, अपना काम करने की होंगी, लेकिन उसमें फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अगर उस क्षेत्र में जाते हैं तो यूटिलाइजेशन फुल नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा जो है इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, देखिएगा। यूटिलाइजेशन के हिसाब से आप यदि देखने को जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ निश्चित तौर पर कमियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाके स्थितियाँ सुधार लेती है, आगे जाकर स्थितियाँ बेहतर होती हैं। और अपनी क्षमताओं के हिसाब से अगर ये कार्य करती हैं तो ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ कुछ संभावनाएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेखा है ओल्डर एज में जाने के बाद, यहाँ पे कुछ रेखा है। तो ओल्डर एज में इनके नाम पे आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में ना खेलें, म्यूचुअल फंड्स 10, 15, 20, 25 साल वाली स्कीम्स जो होती हैं उसमें डालें। निश्चित तौर पे इनको फ़ायदे अपने लिए और परिवार के लिए करवाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी मस्तक की रेखा तनाव देने वाली यहाँ पे नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में मैंने पहले बोला हुआ है। बाकी कर्म की रेखा यहाँ पे रुकावट है। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में कोई बहुत सारी रेखाएं नहीं है। इवन जिस प्रकार की रेखा राइट हैंड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में थोड़ी एक आध दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य के क्षेत्र में यहाँ पे रेखा कम दिखाई दे रही है। तो अभी तक जो है नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आपके नज़र में हो सकती हैं, बट निगेटिव मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो निगेटिव ना माने, उसमें से आप स्टडी करके आप अपने आप में क्या कंस्ट्रक्टिव परिवर्तन ला सकते हैं उसके बारे में विचार करें,
उस तरीके का परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे तो उससे आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। उस फायदे को जो है उस फायदे का उपयोग करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो संधि मिलती है उसका उपयोग करें, तो निश्चित तौर पे आपको इससे ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ और ज़्यादा बेहतर लाभ प्राप्त करने की योग्यता ऊपर वाले ने दी है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। कम्युनिकेशन में आपका सुधार, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो जाता है तो भी आपकी काफ़ी समस्याएं जीवन की हल हो सकती है और आगे के रास्ते ज़्यादा बेहतर आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अपने जीवन में जो मैंने सलाह दी है उसमें अपने जो है आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने विचारों में परिवर्तन लाके जीवन की राह को आसान, सुख समृद्धि से भरपूर बनाने की तरफ में हमेशा अग्रसर रहेंगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके आज के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से